क्रूकबॉन्ड और यमराज का उपहार। दोस्तों, ये कॉमिक्स है क्रूकबॉन्ड की यमलोक की यात्रा, यमराज भगवान से भेंट की यात्रा और भगवान शिव से उसकी मुलाकात। बहुत एंटरटेनमेंट वाली बार आप देखें और आनंद लें उसका। इसका एक पार्ट भी मेरे चैनल पर है, अपलोडेड है। कालिया मसान को पछाड़कर नंदी बैल बाबा के पास पहुंचा। हे प्रभु, नंदी ने तो कमाल ही कर दिया, प्रशंसा छोड़ो वत्स, और अब यह बताओ कि तुम मनुष्य यहाँ कैसे आ पहुँचे। अभी बताता हूँ प्रभु, लेकिन उससे पहले जो आपको मनपसंद वस्तु लाए उससे ग्रहण तो कर लीजिए। मेरी मनपसंद वस्तु क्या है वह? यह लीजिए प्रभु, अपनी मनपसंद वस्तु भांग। आहा, भांग, वाह, बहुत दिन हो गए इसका स्वाद लिए। ये सत्य नहीं है, भगवान शिव को भांग पसंद नहीं है। पसंद की बात नहीं जानता, लेकिन ईश्वर ऐसी चीज़ों को नहीं पसंद करते। भोले बाबा क्रूकबॉन्ड से भाग के अंटे को लेकर रसगुल्ले की तरह गटागट निकलने लगे। प्रभु, यह हमारे पृथ्वीलोक का असली भांग है। मुझे विश्वास है कि कुछ देर बाद आप इसके सामने अपने लोक की भांग को बिल्कुल भूल जाएंगे। शायद तुम ठीक कहते हो, काफ़ी तीखी है। तीखी क्यों नहीं होगी प्रभु, स्मगलिंग की भांग है, जरूर तांबे के पैसे के साथ पीसी गई होगी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए वत्स, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। हमारी कहानी बहुत दुख भरी है प्रभु, खैर फिर भी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर क्रूकबॉन्ड अपने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए सारी कहानी सुना दी और अंत में बोला, अब आप ही बताइए प्रभु, क्या यही यमराज जी का न्याय है? क्या वे अपनी भूल छुपाने के लिए बेकसूरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? मोटू ने भी आग में घी का काम किया। प्रभु, हमने तो सुना था ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है, जबकि यमराज जी के यहाँ अंधेर ही अंधेर है। अब तक भोले बाबा के सर पर भांग अपनी तरंग जमा चुकी थी। उस पर क्रूकबॉन्ड और मोटू के कटाक्ष दोनों ने मिलकर भोले बाबा के क्रोध को और भड़का दिया। यमराज अपने अधिकार का इतना गलत उपयोग करेगा, यह हमने सोचा भी नहीं था। उस धृष्ट की लापरवाह को हम उसकी भूल की सज़ा अवश्य देंगे। नंदी, तुरंत प्रकट हो, जो आज्ञा प्रभु। अगले ही पल, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? इसी समय यमपुरी जाओ और यमराज को हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। नंदी उसी समय वहाँ से यमलोक की ओर चल पड़ा। तत्पश्चात, आप धन्य हैं प्रभु, जैसा आपके बारे में हमने सुन रखा था वैसा ही आपको पाया। लेकिन हमारे मामले में केवल यमराज जी ही अकेले दोषी नहीं है, बल्कि अन्य देवगण भी दोषी हैं, जो इतना अहम और महत्वपूर्ण कार्य अकेले यमराज जी को सौंपकर निश्चिंत होकर बैठ गए हैं। हम जानते हैं वत्स, ठहरो, हम अभी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें भी यमराज की इस भूल का जवाब देना होगा और तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका नुकसान भुगतना होगा। कहने के साथ ही भोले बाबा का क्रोध और भांग की पिनक में तांडव नृत्य करने लगे। बन गया हमारा काम, अब स्वर्गलोक में हंगामा मच जाएगा। लेकिन बांड भैया भोले बाबा को अत्यधिक क्रोध में आ चुके हैं। यदि उन्होंने तीसरी आँख खोल दी तो क्या, बस तीनों लोकों में प्रलय आ जाएगी और पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा बांड भैया, हम भी तो मारे जाएंगे। अरे मूर्ख, बार बार मरने की बात क्यों कर रहा है? भोले बाबा की शरण में रहते हुए हमारा बाल भी बाका नहीं होगा और हम दोनों तीनों लोक में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने के पश्चात किसी भी लोक में न कोई राजा होगा और न कोई प्रजा। वाह बांड भैया वाह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। वाकई तुमने बहुत दूर की सोची है। भोले बाबा का नृत्य सनय सनय अचानक भयानक रूप धारण करता जा रहा था, और फिर एक समय ऐसा भी है जबकि वे जिस तरफ पाँव मारते उस तरफ की धरती झुक जाती। अरे बाप रे, उफ,
प्रभु तो देवलोक को झूले की तरह से ऊपर नीचे करने लगे। देवलोक को शीघ्र ही भोले बाबा के भयंकर तांडव नृत्य से स्वर्गलोक में हंगामा मच गया। उफ आह! यह अचानक देवलोक में भूचाल कैसे आया? ओह, समझा, शायद भोलेनाथ किसी कारणवश क्रोधित हो उठे हैं। उसी समय देवगणों का दरबार लगा हुआ था, जिसका संचालन स्वयं श्री विष्णु भगवान कर रहे थे। उनके भी सिंहासन एकाएक बुरी तरीके से डोल उठे। ओह, यह क्या? ऐसा लगता है जैसे प्रलय होने वाली हो। क्या कारण हो सकता है? तभी नारायण नारायण नारायण। हो देवर्षि नारद जी, कृपया आप ही बताइए, यह देवलोक में अचानक क्यों डोलने लगा? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। नारायण नारायण नारायण। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा बाबा भोले शंकर के क्रोध के कारण हो रहा है, लेकिन क्यों? हमसे ऐसी क्या भूल हुई है जो वो क्रोधित होकर पूरे देवलोक को उलट देने पर तुल गए हैं? उनके क्रोध का क्या कारण हो सकता है मुनिवर? कारण तो स्वयं भोलेनाथ ही बता सकते हैं। प्रभु, मेरे विचार से हम सबको इस समय चलकर उनसे मिलना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, चलिए देवगणों, हम सब चलकर उनका क्रोध ठंडा करने की कोशिश करते हैं। और उसी समय भगवान शंकर के निवास स्थल की तरफ सभी लोग चल पड़े। जब वे शंकर भगवान के निवास पर पहुँचे, ओह, वे दोनों मनुष्य कौन हैं? नारायण नारायण, मैं समझ गया। यह विपत्ति उन्हीं दोनों के कारण ही देवलोक में आई है। शांत हो जाइए भोलेनाथ, शांत हो जाइए, वरना देवलोक नष्ट हो जाएगा। हाँ मित्र, शांत हो जाओ और अपने क्रोध का कारण बताओ। परंतु भोले बाबा के सर पर भांग का नशा पूरी तरह जवानी पर आ चुका था, अतः वे देवताओं की बात पर कोई ध्यान न देकर पूर्ववत नाचते रहे। तब ब्रह्मा जी कुपित होकर क्रुकबांड और मोटू से संबोधित हुए। अरे मनुष्यों, तुम ही बताओ कि भोले बाबा के क्रोध का क्या कारण है और तुम देवलोक में कैसे पहुंच गए? क्षमा कीजिए प्रभु, भोले बाबा के क्रोध का कारण हम नहीं बल्कि आपके अनुचर यमराज जी हैं। उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किया है उसको जान सुनकर भोले बाबा क्रोध से तांडव नृत्य करने लगे हैं। और क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसमें आपका भी कुछ कम दोष नहीं है। क्या? आखिर तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? हमें बताओ वत्स, हम तुम्हारे साथ अवश्य न्याय करेंगे। तब क्रुकबांड और मोटू ने सब कुछ कहा सुनाया जो उन्होंने भगवान शंकर को बताया था। सब कुछ सुनकर नारायण नारायण, यह तो बड़ा इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यमराज जी को इस भूल पर भोले बाबा का क्रोधित हो उठना स्वाभाविक है। यमराज जी को उनकी भूल की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, अवश्य मिलनी चाहिए। आप सभी शांत हो जाइए प्रियजनों, हम अभी यमराज जी को यहाँ बुलवाते हैं। यमराज से जो भी भूल हुई है, इनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी सज़ा उन्हें अवश्य भोगनी होगी। नारायण नारायण। यह सब तो बाद की बात है प्रभु, पहले भोले बाबा को किसी तरह से शांत कीजिए, वरना यमराज को दंड देने और इन मनुष्यों के साथ न्याय करने के लिए आप देवगणों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। लेकिन भोले बाबा पर तो हमारी बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है मुनिराज, फिर हम इन्हें कैसे रोकें? फिर भी प्रभु, भोले बाबा का क्रोध शांत करने के लिए आपको कोई ना कोई राह निकालनी ही होगी। ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद श्री विष्णु भगवान क्रुकबांड और मोटू को संबोधित करते हुए बोले, अरे भले मानसो, भोले बाबा तुम्हारे साथ हुए अन्याय को देखकर ही हम सब पे क्रोधित हुए हैं। यदि तुम इनसे यह तांडव नृत्य रोकने के लिए कहो तो ये निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। हाँ हाँ वत्स, तुम ही लोग भोलेनाथ का क्रोध शांत कर सकते हो, वरना इनके क्रोध से तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा।
जल्दी से इन्हें मनाओ वत्स, पूरा देवलोक डगमगा रहा है। नारायण नारायण, वाह क्या लीला है प्रभु जगत नारायण की। आज देवों को अपना सर्वस्व बचाने के लिए मनुष्यों का सहारा लेना पड़ रहा है, उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मैं आप देवताओं को कहा कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। वो क्या? भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के बदले आप हम लोगों को अपने लोक का सैर करवाना पड़ेगा। भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के बदले आप लोगों को हमें अपने लोक की सैर करानी होगी। क्या? यह कैसे संभव है वत्स? स्वर्गलोक में वही प्राणी आ सकते हैं जिसे स्वर्गवास का आदेश हो, जबकि तुम दोनों के पाप पुण्य का अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। साथ ही विधि के लिखे विधान के अनुसार अभी तुम्हारी मौत भी नहीं हुई है, लेकिन आपके द्वारा नियुक्त मौत के अधिकारी यमराज जी की भूल से ही हम मरकर यहाँ पहुँचे हैं। फिर उसकी भूल की सज़ा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है? लेकिन वत्स, लेकिन वकील में समय नष्ट मत कीजिए देवगढ़, जल्दी से हाँ या ना का फैसला कीजिए, वरना भोले बाबा का नृत्य अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मजबूरी थी, अतः देवताओं को कुर्बान की शर्त मंजूर करनी पड़ी। ठीक है वत्स, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है, लेकिन अब तुम जल्दी से भोले बाबा को शांत करो। अभी लीजिए प्रभु। प्रभु शांत हो जाइए, मुझे इनसे इंसाफ मिल गया है और अब हमें देवताओं और यमराज जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हे प्रभु, आप महान हैं, आपके कारण ही हमारी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन भोले बाबा का नृत्य बंद नहीं हुआ, अब तो कोई दूसरी युक्ति निकालनी पड़ेगी, वरना देवताओं के सामने हमारी सारी किरकिरी हो जाएगी। लेकिन वह दूसरी युक्ति लाऊं कहाँ से? शीघ्र ही वो मारा आ गया एक आइडिया, और अगले ही पल उसने मोटू को एक खास इशारा किया और इसी के साथ अपनी जेब से छुरा निकालकर चीख उठा, बस कीजिए प्रभु, वरना आपका यह भक्त आत्महत्या कर लेगा। लेकिन भोलेनाथ फिर भी नहीं रुके। ठीक है प्रभु, यदि आप अपने इस भक्त की बलि ही चाहते हैं तो लीजिए, मैं अपने आप को आप पर कुर्बान किए देता हूँ। ठहरो भक्त ठहरो। कुर्बान के इस अभिनय ने भोलेनाथ पर तुरंत प्रभाव डाला। वे तांडव नृत्य रोक कर तुरंत उसके पास जा पहुँचे। यह तुम क्या करने जा रहे थे भक्त? यदि तुमने आत्महत्या कर लेते तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर देता। आप धन्य हैं प्रभु। कहने के साथ ही कुर्बान ने भोले बाबा के पैर पकड़ लिए। उनकी देखी देखा मोटू ने भी वैसा ही किया। लेकिन अब कृपा करके अपना क्रोध त्याग दीजिए प्रभु। अब हमें अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बांड भैया ठीक करते हैं प्रभु, हमें स्वर्गलोक की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। अरे मूर्ख, चुप रह, क्यों अपनी पोल खोल रहा है? यदि भोले बाबा को पता चल गया कि हमने देवताओं को विवश करके अपनी मांग पूरी की है, तो ये अभी अपने त्रिशूल से मौत के घाट उतार देंगे।